कैसा है आपका स्वभाव, आपकी क्या खूबियां और कमियां हैं, जिंदगी में मिलती है कितनी तरक्की, जिंदगी में मिलती है कितनी दौलत शोहरत, जिंदगी में क्या सफल हो पाते हैं। राशि चक्र से जुड़ी भविष्यवाणी देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं कविता राणा, मेरे साथ आज हैं आचार्य डॉक्टर दीपक गुंबर जी। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद जी। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं मकर राशि, मकर लगन के लोगों का भविष्य क्या कहता है। जी हाँ, राशि अनुसार आप कैसे जान सकते हैं कि आप में क्या क्या विशेषताएं हैं, अपनी किन खूबियों के वजह से ना सिर्फ आप कामयाबी की बुलंदियों पर पहुंचते हैं बल्कि दूसरे लोग भी आपसे जुड़ना चाहते हैं। अपनी किन खूबियों के चलते आप बहुत तरक्की करते हैं, आपकी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ आगे कैसे रहती है, कौन सा ग्रह ज़िंदगी भर आप किस ग्रह का ज़िंदगी भर आप पे प्रभाव रहता है, क्या कुछ उपाय आपको करने चाहिए ताकि आपका जो जीवन है वो सरलतापूर्वक शुभता के साथ आगे चले। तो देखिए, तमाम पहलू पर बात करेंगे। इसमें आपके धन भाव को लेकर भी बात करेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि राशि से हम कैसे जान सकते हैं किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में। और मकर राशि की बात हो रही है तो आइए मकर राशि के बारे में सबसे पहले डॉक्टर जी से जानते हैं। बताइए सर। जी कविता, कालपुरुष की कुंडली में मकर राशि 10वें नंबर की राशि है जी, जिसका कि स्वामी जो है शनि ग्रह हैं। इसका राशि का राशिमान 270 डिग्री से 300 डिग्री तक रखा गया है ज्योतिष शास्त्र में। योग कारक ग्रह इसमें शुक्र होते हैं और अकारक ग्रह इसमें गुरु होते हैं। बाधक ग्रह जो इसमें होते हैं वो मंगल होते हैं। और ये वैश्य वर्ण की राशि है, स्त्री राशि है, कफ प्रवृत्ति होती है, चर राशि है, पृथ्वी तत्व है, दक्षिण दिशा है, धातु लोहा, रतन नीलम और उपरतन जो है नीली होता है। पृष्ठोदयी होती है, पीठ से उदय होने वाली राशि, और ये राशि रात्रि में बली होती है। जो इसका स्थान है वो नदी, सरोवर और नहरें जो है इसका स्थान होते हैं। और अगर मैं इसके ऑर्गन्स की बात करूं तो भुजाएं और जो है घुटने और घुटनों से नीचे का हिस्सा जो है शनि की राशि मकर राशि के अंतर्गत आकलन किया जाता है। जी जी, तो ये तो आपने मकर राशि वालों के बारे में बताया। अब अगर हम आगे चलते हैं इसी में और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इनकी खूबियों को लेकर, तो क्या क्या विशेषताएं इनका जो राशि चिन्ह है वो बताता है इनके बारे में। देखिए, इनका जो राशि चिन्ह है वो मगरमच्छ होता है। अब मगरमच्छ की आपको मैं बताऊं, मगरमच्छ पानी में अपने शिकार पर घात लगाकर बैठता है जी। और बिल्कुल शांत लगता है, भ्रम डाल देता है सामने वाले व्यक्ति को कि ये लकड़ी का लट्ठा है या मगरमच्छ है। कभी भी आपने वीडियोस के माध्यम से या बायोग्राफी के माध्यम से देखा हो ज्योग्राफिकल चैनल पे, तो आप वो दिखाया जाता है कि बहुत ही शांत अवस्था में पड़ा रहता है और जैसे ही कोई जानवर कोई पानी पीने आता है तो उसको दबोच करके पानी में ले जाता है जी। बहुत ही अद्भुत साहस होता है, अद्भुत पराक्रम होता है। लेकिन अपने पराक्रम का सही प्रयोग ये राशि के लोग अक्सर नहीं करते देखे जाते। हिंसक प्रवृत्ति जो मगरमच्छ की होती है वो इनके बीच में होती है। ये अपने शत्रुओं के बीच में घात लगा करके बैठते हैं और अपना प्रतिफल लेकर ही छोड़ते हैं। और अगर मैं बात करूं तो इनका जो कद है वो लंबा होता है जी। तांबे के जैसा इनका मिला जुला सा रंग होता है, ना ज़्यादा गोरा ना ज़्यादा काला। सिर इनका बड़ा होता है, दांत इनके बड़े होते हैं, मुंह इनका बड़ा होता है, चालाक बहुत होते हैं, तीव्र बुद्धि होती है और कमज़ोर दिमाग होता है। यानी डिसीज़न पावर इनकी वीक होती है। ये लोगों से सलाह लेकर के डिसीज़न लेते हैं, कंफ्यूज रहते हैं लाइफ में, ये अपने कंफ्यूज पर्सनैलिटी रहती है। परेशानियाँ अधिक होती हैं, परिश्रम की कमी होती है, आलसी होते हैं, जीभ पर इनका नियंत्रण नहीं होता, कुछ भी किसी को बोलते रहते हैं,
कमियां निकालने की प्रवृत्ति होती है, दूसरे जातकों के बीच में कमियां निकालते रहते हैं। कभी कभी जो है ये कामों को टालते भी देखे गए हैं कि आज नहीं कल करेंगे, क्योंकि अपनी इनकी आलस्य की बहुत बड़ी प्रवृत्ति होती है। उसी आलस्य के चलते आज का काम कल पर, कल का काम परसों पर टालते रहते हैं। जिस प्रकार मगरमच्छ, मैं कविता जी आपको बताऊं, जल में भी मतलब अपना जीवन यापन अच्छा करता है, और जल से बाहर भी आपने रेत पर भी उसको पड़े हुए देखा होगा। तो जल और थल दोनों में ये समान परिस्थिति से मगरमच्छ रह लेता है। तो मैं इनको एक खूबी आपको बहुत बड़ी बताने जा रहा हूँ कि ऐसे जातक हर सम और विषम परिस्थितियों में अपने परिवार का गुजारा करते हैं, अपनी आजीविका के हिसाब से ही खर्च करते हैं जी। बहुत अधिक खर्चीले ये लोग नहीं होते हैं, क्योंकि इनको जो है मतलब आमदनी होते हुए भी ये बहुत ज़्यादा खर्च नहीं करते। ये कंजूस तो मैं नहीं कहूँगा, मितव्ययी होते हैं, मतलब सोच समझकर पैसा खर्च करने की इनकी जो है आदत होती है। नदी के किनारे जाना, डीप सी जाना और बोटिंग करना इन्हें जो है पसंद है। शांत वातावरण में इनको रहना पसंद होता है। जिम्मेदारी का जब इनके ऊपर बोझ पड़ता है कविता जी, जब ये जिम्मेदारी से एकदम भरपूर इनको लगता है कि अब हमारे जाए बिना काम नहीं चलेगा, तब ये लोग घर से निकलकर काम की तलाश में जाते हैं। और आलसी इतने ज़्यादा होते हैं, जैसे मगरमच्छ एक जगह पड़ा रहे तो कई कई दिन, कई कई घंटों वो पानी के बाहर पड़ा रहता है, बिना खाए पिए भी पड़ा रहता है। तो ये लोग बस आज का काम कल पे टालना और टालते रहना, तो ये इनकी आलस्य के कारण इनको जो है जीवन में बहुत बड़ी दिक्कतों का सामना इनको करना पड़ता है। जो इन पर भरोसा ये किसी पर जल्दी करते नहीं हैं, ठीक है, क्योंकि ये खुद को ही महान समझते हैं कि हमने जो करना है वो हमने अपने आप ही करना है। तो अगर कोई इन्हें सलाह भी दे देता है, कोई धनु लगन का जातक आए या कोई टॉरस लगन का जातक इनको आकर कोई सलाह देता है, तो ये उसकी सलाह ठुकरा देते हैं। हालांकि इनकी जो मित्रता है वो शुक्र की राशियों से ही होती है। टॉरस और तुला वालों से इनकी मित्रता होती है, क्योंकि मकर राशि में शुक्र जो है वो योग कारक ग्रह होते हैं। अच्छा। और शुक्र ही इनको सब फल प्रदाता होते हैं। शनि स्वयं तो शुभ फल प्रदाता होते ही हैं इस कुंडली में, लेकिन शुक्र जो है इसमें ज़्यादा शुभ फल प्रदाता हैं। शुक्र की ही इनको जो है इनको विरासत जो है शुक्र से प्राप्त होती है। शुक्र अगर कुंडली में बली है तो ये जीवन में बहुत ज़्यादा धन आगमन करते हैं। जी डॉक्टर जी, ऐसे में क्या लगता है करियर की फील्ड इनके लिए कौन सी अच्छी रहेगी, जहाँ ये अच्छा कर पाते हैं, जहाँ ये अपना बेस्ट कर पाएंगे, फ्यूचर इनका किस में अच्छा रहता है? करियर में देखिए, ये कृषि का काम, खनिज का काम, खनन का काम, ठेकेदारी, नालों की सफाई के कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं, जंगलों की सफाई के कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं। तो ऐसे काम, शराब का भट्टा लगना होता है, शराब का मतलब वो ठेकेदारी करना, ईंटों का भट्टा लगाना, ठीक है जी, सफाई कर्मचारी के रूप में ठेके मिलना। तो ऐसे ये ठेके के कामों में बड़े संलग्न होते देखे गए हैं। बिजनेस में तो ये एक्सपर्ट होते ही हैं। बिजनेस में अगर इनको देखा जाए तो ये लोहे संबंधी काम, इंडस्ट्रियलिस्ट, पुर्जे बनाना, साइकिल पार्ट्स बनाना या ऑटो पार्ट्स बनाना, ऐसे कामों में ये लोग मैंने संलग्न होते देखे हैं और अच्छा काम करते देखे हैं। जैसे कि कहा जाता है कि ये लोग शनि से ज़्यादा प्रभावित होते हैं, संघर्ष का दौर भी शनि ने बहुत दिखाते हैं मकर राशि वाले जातकों को। क्या लगता है इनका, अगर हम इनके वेल्थ लाइफ को देखें कि फाइनेंशियल लाइफ कैसी रहती है, मतलब धन धान्य के मामले में इनका जीवन? देखिए, धन तो इनके पास बहुत कम ही देखा गया है जनरली, और धन उन्हीं के पास आता है जो लोग आलस की प्रवृत्ति को छोड़ देते हैं। अच्छा। अगर ये अपनी आलस की प्रवृत्ति नहीं छोड़ते तो ये धनहीन ही जीवन बिताते हैं या गुजारे लायक ही धन को कमा सकते हैं। जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट जिन्होंने पैसा कमाया है, आपने देखा होगा कि उन लोगों ने जो है आलस को छोड़कर फील्ड में नए रूप से उतरकर अपने ज्ञान से, सूझबूझ से तो है अपनी राशि पर विजय पाई है। तो ऐसी प्रवृत्ति रख करके अगर ये चलेंगे तो ये जातक जीवन में खूब धनार्जन कर सकते हैं। हेल्थ वाइज कैसा रहता है इनका फ्यूचर? देखिए, हेल्थ वाइज इनको गठिया, जोड़ों में दर्द, घुटनों का दर्द, घुटनों की चोट और अग्नि से भी इनको जो है परेशानी होती देखी गई है। हथियार से, लोहे की कोई तेज धारदार चीज़ से भी इनको चोट लगने की संभावना होती है और वाहन दुर्घटना आदि के भी शिकार ये अक्सर होते
देखे गए हैं। चलिए, ये तो हम देखिए हमने एक एक करके आपके हर पहलू पर बात की, आपकी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ, हेल्थ वाइज और फाइनेंशियल लाइफ भी आपकी क्या कहती है मकर राशि वाले जातकों के बारे में, राशि अनुसार आपके बारे में हमने जाना डॉक्टर जी से। अब जानते हैं कि आपके लिए शुभ वर्ष और अशुभ वर्ष क्या कहता है। शुभ वर्ष की अगर मैं बात करूं तो 33 से 49 साल तक इनका जीवन जो है बहुत शुभ रहता है। उसमें ये अपने कार्य में सेट हो जाते हैं, जी। जो भी इनको कार्य करना होता है। जीवन बहुत आनंदमय रहता है। कुछ लोग इसको अगर अपनी आलस्य की प्रवृत्ति को छोड़कर और सूझबूझ से चलें तो वो अपने आप को मेंटेन रख पाते हैं। जी। और अशुभ की बात करूं तो कविता जी 5वें वर्ष में बीमार देखे गए हैं, 13वें वर्ष में बीमार देखे गए हैं, 27वें वर्ष में धनार्जन करने में, जॉब मिलने में कठिनाइयां देखी गई हैं, 36वें वर्ष में जॉब छूट जाना या किसी से धोखे का शिकार हो जाना, पैसे का खराब हो जाना इनको देखा गया है। 57 और 62 और 67वें वर्ष में भी जो फाइनेंशियल स्थिति है वो लास्ट मोमेंट पे गड़बड़ाती हुई नज़र आती है। 50 से 51 वर्ष की अवस्था में स्वास्थ्य पर एक तगड़ा झटका लगने की ऐसे जातकों को संभावना बनी रहती है। और मैं आपको एक बात याद मुझे आती है कि ऐसे जातक जो हैं इनका जो ये प्रेम संबंधों में कम संलग्न रहते हैं, क्योंकि ये अपने में ही बिजी रहते हैं, तो इनकी जो है वाइफ है उससे बहस होने का कारण अक्सर बन जाता है। क्योंकि जो इसका 7वां भाव है वहाँ पर 4 नंबर राशि होती है। 4 नंबर राशि चंद्रमा की होती है। तो जो वाइफ इनकी होती है, इनका जो जीवन साथी होता है या इनके जो पार्टनर्स होते हैं वो थोड़े से एटीट्यूड में होते हैं। तो इसलिए इनकी अपने पार्टनर्स के साथ, अपने जीवन साथी के साथ अक्सर नोक झोंक हो जाती है। उससे बचने के लिए ये एकांत में जाकर के अपने कार्यस्थल पर बैठ जाते हैं और कम से कम समय में ही अपने जो है जीवन साथी या अपने पार्टनर के साथ आर्गूमेंट करते हैं, क्योंकि कोशिश इनकी रहती है कि आर्गूमेंट से बचते हैं। वैसे तो संभावना तो यही रहती है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी इनके इसी वजह से हो जाते हैं, क्योंकि पत्नी से कलह होती है और तू में बहस रोज होती है। तो ये लोग फिर कई बार एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की गतिविधियों में ज़्यादा संलग्न मैंने अपनी ज़िंदगी में देखे हैं। ऐसे में क्या कुछ उपाय आप इन्हें बताना चाहेंगे सलाह के तौर पर? देखिए, इनको शनि अगर कुंडली में ख़राब हो तो इनको शनि को जो है काले माह की दाल और तेल जो है दान करना चाहिए। शनि देवता को अभिषेक करना चाहिए तेल और काले माह से। और जो शनि का भंडी आता है उसको भी इनको जो है तेल दान अवश्य जो है देना चाहिए। शनि के बीज मंत्र ओम शम शनिचराय नमः का इनको जो है पाठ लगातार 108 बार शनिवार के दिन करना अच्छा रहेगा इनके लिए। चलिए, तो ये थे मेरे साथ डॉक्टर दीपक गुंबर जी, जिनसे मैंने जाना आप लोगों के बारे में, यानी कि मकर राशि मकर लगन वालों के बारे में, कि राशि अनुसार आपका व्यक्तित्व कैसा होता है और आपका भविष्य कैसा रहता है। चलिए, इसी के साथ मुझे और डॉक्टर साहब को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।